तुम्हारे प्लेसमेंट्स में सीजीपीए मैटर करती है जो तुम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके आते हो? तो आई वुड से हाँ, 70% केसेस में तुम्हारी सीजीपीए मैटर करती है। अगर तुम बहुत अच्छे कॉलेज से हो और तुम्हारे कॉलेजेस में कोई भी कंपनी आती है, जो छोटी से छोटी कंपनी क्यों ना हो, तो उनका एक बार होता है कि इतने सीजीपीए वाले बंदों को ही बैठने देना है। तो वहाँ पे वो एक एंट्री लेवल पे तुम्हारी सीजीपीए बहुत मैटर कर जाती है। लेकिन अगर तुम ऐसे कॉलेजेस से नहीं आते और तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है, तो आई वुड से कि गूगल में तुम्हारे मार्कशीट मांगी जाती है, या फिर जो दूसरी कंपनीज होती हैं जैसे कि सेल्सफोर्स हो गई, उसमें भी एक एंट्री लेवल पे तुम्हारी मार्कशीट मांगी जाती है। तो मार्कशीट इसलिए मांगी जाती है ताकि जो रिक्रूटर्स हैं उन्हें ये पता चल सके कि बंदा ओवरऑल कितना फिट है, बंदा लाइक अपनी स्किल्स कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहा है और अपना एकेडमिक्स कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, उसे टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है। तो येस, 70% तुम्हारी एसजीपीए मैटर करती है एंड 30% तुम्हारी एसजीपीए मैटर कौन से केसेस पे नहीं करती है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर तुम बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हो तो तुम्हारी एसजीपीए कुछ उसमें वो नहीं करती, लेकिन द थिंग इज कि तुम्हें एंटर तो करना पड़ेगा ना, और उस एंटर पे वो जो गेट लगा रखा है एसजीपीए का वो तो क्लियर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट तुम्हें कम से कम अपनी एसजीपीए 7.5 से ऊपर रखनी चाहिए विद नो बैक्स, क्योंकि अगर बैक होती हैं तो बहुत सारे एंट्री लेवल रूल्स में ये होता है कि देयर शुड बी नो बैकलॉग्स। अगर तुम्हारी बैक होती है तो तुम उसमें एंटर ही नहीं कर सकते, तो तुम कोई कोडिंग राउंड ही नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएगी। तो आई वुड से कि हाँ, एकेडमिक्स पे भी ध्यान दो, लेकिन इतना ध्यान दो कि तुम एटलीस्ट 7.5 एसजीपीए लेके आ सको।